सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदालयो जैनमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं। जय बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री गजानन आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री गजानन पांचनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आचार्य गुरुदास सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज का ये पावन मंगलमय दिवस हम सबकी मंगलमय जीवन के लिए निमित्त बनकर के आता है और सभी लोग ऐसे इस मांगलिक पर्व का लाभ लेकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। आज का यह अक्षय तृतीया का दिवस, इससे जुड़ी हुई घटना जिसके विषय में अभी आप सब सुन रहे थे, भगवान आदिनाथ तीर्थंकर ने दीक्षा लेने के बाद 6 माह तक कर उन्होंने योग धारण किया, ध्यान किया और 6 माह साधना के उपरांत आहारचर्या को निकले, तब उन्हें आहार प्राप्त होगा। बहुत मुश्किल से, बहुत दिनों की बात। जनरल तो हम सब ये कहते हैं कि 6 महीने के बाद उन्हें आहार मिला। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अपने को मालूम पड़ता है कि 6 माह योग धारण करने के उपरांत जब वे आहार को निकले थे, वह प्रथम दिन आहार को निकलने का आश्विन कृष्णा दशमी का था, कुंवारवती दशमी को। लेकिन उन्हें आहार नहीं मिला। वैशाख शुक्ला तृतीया जो आज है, आज के ही दिन, आज की स्थिति पर आदिनाथ तीर्थंकर महामुनिराज के लिए राजा श्रेयांश ने उन्हें 110 का आहार दान दिया था। यदि इन सबका हिसाब लगाते हैं तो 7 महीने 8 दिन होते। आश्विन कृष्णा दशमी से और वैशाख शुक्ला दूज तक का गुणा लगा लीजिए, हिसाब जोड़ लीजिए, 7 महीने 8 दिन होते हैं। इसके बाद उन्हें आहार दान का लाभ मिला था, जिसके विषय में आपने बहुत अच्छे से अभी सुना। उसका महत्व
उपशांत सागर जी महाराज ने बताया। ये तो हम जानते ही हैं कि मुनिराजों को आहार देने का सुफल क्या होता है, सभी परिचित हैं। थोड़ा सा हमें इस पर विचार करना चाहिए। आहार दान देने से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा। आहार दान देने से हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का संपादन होगा, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन जरा इस तरह विचार करो कि आदिनाथ भगवान को आहार क्यों नहीं मिला। सभी लोग ये कहेंगे कि विधि नहीं मिली थी इसलिए आहार नहीं मिला। ये तो मुनिचर्या के नियम हैं, संविधान है उनका कि नवदा भक्ति से आहार मिले तो आहार लेते, नहीं तो नहीं लेते। ये बात तो अलग है कि विधि नहीं मिली इसलिए आहार नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता समझिए कि 7 महीने 8 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। आहार को निकलते थे लेकिन आहार नहीं मिला। आहार न मिलने के पीछे भी कारण है। आदिनाथ भगवान के स्वयं का कोई ऐसा अंतराय कर्म था, ऐसा अंतराय कर्म जो उदय में चल रहा था, जिसकी वजह से आहार दान का लाभ, उन्हें आहार का लाभ नहीं मिल सका। तो आपने सुना होगा ऐसा अंतराय कर्म उन्होंने कैसे बांध लिया। कहते हैं कि आहार की खोज में निकलते रहे, लेकिन अंतराय कर्म के उदय से उन्हें आहार नहीं मिला। हमें आज यही समझना है, सबसे अच्छी बात तो यही समझने की है। अपने दिल और दिमाग को साफ सुथरा रखिए। ये तो मुनिराज के आहार निरोध की बात चल रही। जनरल से यदि किसी व्यक्ति के आहार पानी का निरोध करते हैं तो उससे भी बहुत बड़ा कर्म का बंध होता है। सामान्य कोई व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी के आहार पानी का निरोध कर दो तो उससे भी कर्म बनता है। और फिर किसी मुनिराज के आहार निरोध की बात आए तब तो कहना ही क्या। दिगंबर मुनिराजों के आहार दान के लिए लोग प्रतीक्षारत रहते थे, द्वारा वेक्षण करते थे कि कोई मुनिराज आए और उनकी अंगुली में हम गिलास रख करके अपने जीवन को धन्य कर सकें, आहार दान का लाभ मिल सके, ऐसी भावना करते थे। वर्तमान की परिस्थितियां पता नहीं क्यों इतनी बदलती जा रही हैं। जहां आहार दान देने की बात हो वहां मुनियों की आहार दान रोकने की बात आ रही है। चौका नहीं लगाओ, उन्हें आहार नहीं देना, ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है, कितनी बातें कर लेते। मुनिराज को आहार नहीं देना, चौका नहीं लगाना, कौन सा कर्म बतेगा इससे? बताइए आप। श्रेणी चरित्र पढ़ लेना कब, या फिर हरिवंश पुराण पढ़ लेना। दो जबरदस्त उदाहरण हमारे सामने हैं। श्रेणी चरित्र पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि राजा श्रेणिक ने पूर्व पर्याय में एक मुनिराज के लिए लोगों को चौका लगाने से, आहार दान देने से मना किया था कि तुम उन्हें आहार दान नहीं दोगे, आज उनका आहार हमारे यहाँ ही होना चाहिए। और महाराज मासूमवासी थे, 1 महीने उपवास करने के बाद आहारचर्या को निकलते, लेकिन राजा किसी कार्य में ऐसा लग जाता था कि महाराज आए
तो ध्यान ही नहीं रखता। आहारचर्या को आए लौट जाते, एक बार चले गए, एक महीने बाद फिर आए, कोई कारण ऐसा बना तब भी नहीं पड़ गया, फिर एक महीने बाद महाराज फिर आए और राजा ने फिर उनका पर्दाहन नहीं किया। तब तो वहां के जो लोग थे वो बोले कि कैसा दुष्ट राजा है, ना स्वयं आहार देता है और ना लोगों को आहार देने देता है। मुनिराज के कान में ये बात पड़ गई। महीनों के उपवास से शरीर कष्टा, अंदर गर्मी बढ़ रही थी। ये सुनकर के राजा के ऊपर उन्हें अंदर ही अंदर क्रोध आ गया कि इसने मेरे आहार का विरोध किया है, मैं भी मर करके इसे इसी तरह कष्ट पहुंचाऊंगा। परिणाम क्या निकला? राजा श्रेणिक बने, उनका पुत्र कुरणिक, जिसने अपने पिता राजा श्रेणिक को जेल में डाल करके कितना कष्ट पहुंचाया। श्रेणिक चरित्र पढ़ो, पता चल जाए। ये सब क्यों होगा? आहार दान के निरोध का परिणाम कि राजा श्रेणिक को कैद में जाना पड़ा, जेल की दुख भोगना पड़े, पुत्र की द्वारा प्रतिदिन कष्ट पहुंचाए जा रहे थे, उन कष्टों को भोगना पड़ा। शास्त्र खोले, हमारी बुद्धि के दरवाजे भी खुलने चाहिए, हमारे दिल दिमाग की खिड़कियां खुलनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यदि हम आहार नहीं दे सकते, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम अनुमोदना कर सकते हैं, हम भाव बना सकते हैं कि धन्य है वे लोग जो मुनिराज को आहार देते हैं, धन्य वे लोग जो चौका लगा करके पर्दाहन करते हैं और आहार दान का लाभ लेते हैं, इससे भी पुण्य अर्जन कर लेते हैं। और यदि मैं भी ऐसा कर पाता तो मैं धन्य हो जाता। भावना तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कभी किसी मुनिराज के आहार में निरोध की बातें नहीं आनी चाहिए, मन में ये विचार अभी कभी नहीं आना चाहिए। आदिनाथ भगवान ने मात्र जरा सा उपदेश दिया था कि बैल के मुंह में मूसिका लगा देना। आहार पानी के निरोध का ये इस तरह का परिणाम कि उनके लिए ऐसा अंतराय कर्म बंधा जो उन्हें भोगना पड़ा। यदि किसी मुनिराज के लिए इसी तरह यदि हम भावना भाएं कि उनके लिए चौका नहीं करना, आहार नहीं देना, तो पता नहीं कौन सा अंतराय कर्म बंधेगा और कैसे दुख हमें भोगना पड़ेगा। बंधुओं, ऐसे पाप से हमें डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए। जो पाप हमारे लिए यहाँ दुख दे, नरक में ले जाए, ऐसे पाप से बचें, डरें और वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए इस जीवन में भी सुख दे और परभव में भी हमारे लिए सुख को दे। ऐसा ही आहार दान की मंगलमय प्रक्रिया आज के दिन राजा श्रेयांश के द्वारा संपन्न हुई थी। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान की अंजलि में 3 अंजलि मात्र इच्छू रस दिया और धन्य हो गए। 3 लोक की संपदा उन्होंने प्राप्त कर ली। 3 अंजलि इच्छू रस देकर के 3 लोक से पूजनी ऐसी संपत्ति प्राप्त की। मोक्ष की संपदा राजा श्रेयांश को प्राप्त हुई। सामान्य बात नहीं है आहार दान देना। देवी क्या इच्छू रस, क्या कीमत है इच्छू रस की? उस मोक्ष लक्ष्मी के सामने इच्छू रस की क्या कीमत है? लेकिन उस इच्छू रस से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मुनिराजों की अंजलि पर रखा हुआ ये सूखा ग्रास भी, एक अंजलि पानी भी यदि उनकी अंजलि में दिया है तो भी आपके जीवन को धन्य कर सकता है, कृतज्ञ कर सकता है। गाय, उसे क्या खिलाते हैं? गाय को क्या खिलाते हैं? घास है, घास खिलाते हैं। और गाय उस सूखी घास को खा करके बदले में क्या देती है? मीठा, स्वादिष्ट, पौष्टिक दूध देती है।
सूखा घास खा करके, चारा खा करके वह मीठा दूध देती है। ऐसे ही मुनिराज की अंजलि पर रखा गया एक ग्रास जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वह एक ग्रास मुनिराज की अंजलि में रखा जाता है। दान की भावना से दिया जाता है, अनुग्रह की भावना से जब दिया जाता है, वह उसके लिए इस जीवन में भी सुख देता है और परलोक में भी उसे सुख प्रदान करता है। आत्मा के साथ लगे हुए पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, धो देता है, उसकी आत्मा का प्रक्षालन हो जाता है, पापों का प्रक्षालन कर लेता है, आत्मा निर्मल बनती है। इस जीवन में भी और परलोक में भी उसे मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। बंधुओं, आहार दान एक ऐसा महत्वपूर्ण दान है, सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ दान यदि कोई है तो आहार दान है। आहार दान करने वाला व्यक्ति उस दान की प्रक्रिया से अपने आप महान हो जाता है। मुनिराज या तीर्थंकर मुनिराज जब आहार के लिए खड़े होते हैं, अंजलि बनाते हैं, उस समय ध्यान देने वाला दाता आहार देता है तो उसका हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है। महाराज की अंजलि नीचे होती है और अंजलि के ऊपर देने वाले का हाथ होता है। आहार दान जब देता है उस समय उस आहार दान की प्रभाव से वो दाता, वो श्रावक इतना महान, इतना ऊंचा हो जाता है। उसका हाथ ऊपर होता है, महाराज का हाथ नीचे होता है। बंधु, दान ऐसा महत्वपूर्ण है जो हमें महान बना देता है। तीर्थंकर की अंजलि से ऊपर हमारा हाथ हो गया, ये देने से होता है, आहार दान की भावनाओं से होता है। और जहां आहार ना दिया जाए, क्या तुम्हें ना देने से कोई हम महान बन सकेंगे? क्या हम ऊंचे हो सकेंगे? क्या स्वर्ग और मोक्ष मिल सकेगा? ये सारी चीजें कभी संभव नहीं है। ये तो तभी संभव है जब हम ये भाव बनाएं, आहार दान की और दान करें। आचार्य प्रभुकुंद महाराज ने कहा है कि जिन पूजा मुनि दानम करे जो दे दी सब में दृष्टि। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की पूजन और मुनियों को आहार दान देता है, सत्य रूपेण सो सम्मादृष्टि सावम सुमोक्ष मध्य रघु। आचार्य भगवान कहते हैं वह सम्यक दृष्टि श्रावक है और मोक्ष मार्ग पर लगा हुआ है। मुनिराजों को आहार दान देने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और मोक्ष मार्ग पर लगा है, ये शास्त्रोक्त वचन है। इसलिए जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, जैसे मोक्ष मार्ग पर चलना हो, उन्हें आहार दान अवश्य करना चाहिए। हमारे पास जब तक वो संपदा है, जब तक सामग्री है, तब तक उसका सदुपयोग मुनिराजों को आहार दान देकर के कर लेना चाहिए। जब नहीं होगा तो क्या करोगे? या हमारी पात्रता नहीं होगी तो हम क्या आहार दान दे सकेंगे? नहीं दे सकते। आज हमारे पास पात्रता है, आज हमारे पास संपदा है, हम चाहें तो अपनी पात्रता के अनुसार और संपत्ति का सदुपयोग आहार दान में करके हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और ये लाभ हमें अवश्य ही लेना चाहिए। ये सामान्य नहीं है। मुनियों के अंजलि में आहार देना, कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं हम चौका लगा रहे हैं और आहार दे रहे, सूद चल रहा है, नहीं तो भूखे बैठे रहे। बड़ा उपकार करते हैं। ऐसा लगता है कि मुनिराज को आहार करा दिया मैंने आहार दिया है इसलिए महाराज का आहार होता है, नहीं तो कोई चौका लगाने वाला नहीं। उपकार कर रहे, महाराज पर उपकार कर रहे हैं आहार दान दे करके। ये भावनाएं कभी नहीं आनी चाहिए। मुनिराज को आहार दान देकर के ये भावनाएं कि मैं दे रहा हूं,
तुम क्या दोगे? आहार दान की प्रक्रिया स्वाश्रित नहीं है, पराधीन है। ये ऐसा दान है कि तुम देना चाहो दे सको, संभव नहीं है। जब तक मुनिराज उसे लेने के लिए स्वीकार न करें तब तक तुम्हारी कोई ताकत नहीं है कि मुनिराज के लिए आहार दान देने का लाभ ले सको। आपके पास सब कुछ है, वैभव है, आज आपने चौका भी लगाया, सामग्री तैयार की, आप मुनिराज के प्रदान के लिए खड़े हैं और मुनिराज आ भी जाएं और आप देना चाहो अच्छे से अच्छी वस्तु मुनिराज की अंजलि में, और महाराज यदि लेने से इनकार कर दें तो अंजलि बंद, तो फिर क्या दे सकोगे? नहीं दे सकते। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं दे सकते। जब तक मुनिराज उसे स्वीकार न करें तब तक आपको दान देने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। इसलिए उपकार तो उनका मानना चाहिए कि महाराज ने हमारा एक ग्रास स्वीकार कर लिया, अंजलि खोल करके उन्होंने हमारा एक ग्रास ले लिया, ग्रहण कर लिया, धन्य हो गए हम। महाराज का बड़ा उपकार है जिन्होंने ऐसा किया। उपकार तो महाराज का मानना चाहिए, ना कि उपकार उनके ऊपर मत करो कि हमने दिया है तो आपका जीवन चल रहा है, यदि हम नहीं चौका लगाए तो भूखे बैठे रहो। ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए। आहार दान से तो ये मानिए कि मुनिराज को आहार दान देकर के महाराज की बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि हमारी ये दान सामग्री उन्होंने स्वीकार कर ली और हमारा जीवन धन्य हो गया। आज के दिन राजा श्रेयांश ने आदिनाथ मुनिराज के लिए दान दिया, उन्होंने दान दिया तो अहो भाग, भगवान की कृपा, उन्होंने हमारा ये इच्छुड़ा से स्वीकार कर लिया। यदि वे स्वीकार न करते तो राजा श्रेयांश घड़े भर करके इच्छुड़ा अपने हाथों में लिए रहता, वो दे नहीं सकता था, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि इच्छुड़ा दे सके। महाराज ने स्वीकार किया, अंजलि खोली तो श्रेयांश को इच्छुड़ा दान में देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ये आहार दान की प्रक्रिया इसलिए पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है। हम चाहें कि हम दान कर सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है, आपके आश्रित नहीं है। ये मुनिराज स्वीकार करते हैं तो उनके आश्रित है, इसलिए पराश्रित है। महाराज जब अंजलि खोले तभी आपको आहार दान देने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बंधुओं, ऐसा आहार दान देने का सौभाग्य हमें यदि प्राप्त होता है तो अपना ये गृहस्थ जीवन धन्य हो जाता है, अपना श्रावक कुल धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है कि हमने अच्छे कुल में जन्म लिया और हमने देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धा रखी, मुनिराज की मैया वृत्ति की, उनके लिए आहार दान दिया, उनकी अंजलि में हमने ग्रास रखा, हमारा जीवन धन्य हो गया। जिसने अपने जीवन में मुनिराजों की अंजलि में कभी ग्रास नहीं रखा, उन्हें आहार देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, कहते हैं कि उस गृहस्थ जीवन का, उस गृहस्थ का जीवन पत्थर की नाव के समान है। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जो मुनिराजों को आहार नहीं दे सका, जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर सका, उसका जीवन पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव पर यदि कोई बैठे तो क्या होगा? नाव भी डूबेगी और बैठने वाला भी डूब जाएगा। ऐसा कहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि उस गृहस्थ को अपने गृहस्थ जीवन को गहरे पानी में जलांजलि दे देना चाहिए। जिसने गृहस्थ जीवन में रह करके जिनेंद्र भगवान की पूजा और मुनिराजों को आहार दान नहीं दिया, उसे अपने इस गृहस्थ जीवन को गहरे पानी में छोड़ देना चाहिए, कोई काम का नहीं। ये हम नहीं कह रहे, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने लिखा है ऐसा। जीवन उसका ही सार्थक है, गृहस्थ जीवन श्रावक कुल उसका ही सार्थक है, जिसने अपने इस कुल को प्राप्त करके जिनेंद्र भगवान का पूजन किया और मुनिराजों को आहार दान दिया। आहार दान देना
ये हमारा धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। ये करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक कर लेता है। और आहार दान मात्र पुण्य का कारण ही नहीं है कि आहार दान देने से स्वर्ग मिल जाएगा, आहार दान देने से भोग मिलेगी, आहार दान देने से अच्छा पुण्य मिलेगा, इतना ही फल नहीं है इसका। आहार दान देने से अपने पाप कर्मों की निर्जरा होती है, ये भी शास्त्र में लिखा है। इसे भी पढ़ना चाहिए। अकेले इतना मत पढ़िए कि आहार दान देने से भोग भी मिलती है या फिर स्वर्ग मिलता है, नहीं। आहार दान देने से अपने बंधुओं की पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। ये आहार दान की प्रक्रिया यदि पुण्य संचय का कारण है तो हमारी कर्म निर्जरा का भी कारण है, जो निर्जरा हमारे लिए कार्यकारी है। पाप कर्मों की निर्जरा होगी तो हमारी आत्मा निर्मल बनेगी। अपनी आत्मा निर्मल बने इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने जीवन को धन्य करने के लिए मुनिराजों को आहार दान दे करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, अपनी संपदा को सार्थक करना चाहिए। जैसे आज की इस पवित्र दिन में राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान की अंजलि में इक्षु रस का आहार दान देकर के अपना जीवन धन्य कर लिया, उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त किया। तीर्थंकर भगवान को प्रथम आहार देने वाला श्रावक उसी भाव से मोक्ष जाता है। शास्त्र में ऐसा ही लिखा है। तीर्थंकर मुनिराज को प्रथम आहार देने वाला, जब वो दीक्षा लेने के बाद प्रथम आहार लेते हैं, उस समय प्रथम आहार देने वाला दाता उसी भाव से मोक्ष जाता है। बंधुओं, यदि तीर्थंकर नहीं मिल रहे हैं तो तीर्थंकर का ये रूप धारण करने वाले मुनिराज, दिगंबर रूप को धारण करने वाले मुनिराज यदि हमें उपलब्ध हैं तो उनको आहार दान देकर के भी अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। वहां पर गुणा भाग मत लगाना, ज्यादा लंबा चौड़ा गुणा भाग मत लगाना। यदि आपने लगाया कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ये मीटर आपके पास नहीं है। किसी के अंदर का सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन नापने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है कि हम अपना नाप सकें या किसी का और का नाप सकें, क्योंकि ये विषय हमारे ज्ञान की गोचर नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा, बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुनिराज के लिए जो आहार दान दिया जाता है वो आहार दान चरणान योग का विषय है। आहार दान देना चरणान योग का विषय है, इसीलिए सम्यक दर्शन भी चरणान योग का ही ग्रहण करना। और चरणान योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कैसे बनता है? देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करने वाला सम्यक दृष्टि है। वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, मुनिराज को आहार दान दे और अपने जीवन को धन्य करे। वह इस चरणायोग के अनुसार ही सम्यक ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा पंडित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहते हैं, और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, ये तो केवल भगवान जाने, हम और आप नहीं जान सकते। हमारे यहाँ तो कहा ये निर्गंध है रूप, ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा स्वयं मंगलमय है। सतखंडागार की पहली पुस्तक में ही आचार्य पुष्पदंत महाराज ने इस मुनि मुद्रा के लिए, इस द्रव्य मुद्रा के लिए मंगलमय कहा, मंगल कहा है। जो द्रव्य भेष है, द्रव्य रूप है मुनिराज का, इसके लिए मंगल कहा है, पूजनीय कहा है। उसने ये नहीं कहा है कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, मात्र द्रव्य लिंग, मात्र ये द्रव्य रूप से मुनि की मुद्रा, इसको मंगलमय कहा है। ऐसा मंगलमय जिन रूप यदि हमें दिखाई देता है तो हमें पूजनीय वंदनीय है। और ऐसे मुनिराजों की हमें सेवा करना, वैयावृत करना, उन्हें आहार दान देना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके अपने जीवन को हम धन्य और सार्थक कर सकते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि साधु भी क्यों ना हो,
हो सकता है कि उसके सदुपदेश से उपदेश सुनकर के कई लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर ले। भले वो मिथ्या दृष्टि, भले वो धर्मलिंगी हो, लेकिन यदि उसने धर्म का उपदेश सही दिया है तो उनके उपदेश को सुनकर के, उनके रूप को देख करके सम्यक को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मुद्रा कभी भी अभिनय करने योग्य नहीं है, तिरस्कार के योग्य नहीं है, ये पूजनीय और वंदनीय है। हमारे शास्त्र कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करो, शास्त्र को सही ढंग से पढ़ो, स्वाध्याय सही करो और समझने का प्रयास करो, ये हमारे लिए कितनी कार्यकारी है। कौन मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि हो वो संसार में भटके, वो जाने उनका काम जाने। हमारे लिए तो जिनेंद्र भगवान का रूप है जो कल्याणकारी है, उनका दर्शन कल्याणकारी है, उनकी सेवा करना, भैयावृत करना, आहार दान देना, सभी कुछ हमारे लिए कल्याण के लिए है। इसका परिणाम जब भोगेंगे तब पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा दुष्ट काम किया था, ऐसा पाप का काम किया था जिसका फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। बंधुओं, इसलिए कभी भी किसी के आहार पानी का निरोध नहीं करना, और विशेषकर मुनिराजों को आहार दान देने का निषेध तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, बल्कि भावना करना चाहिए निरंतर के कब मुनिराज हमें मिले, हम उनको आहार दान दे करके अपने जीवन को धन्य कर सकते। हम लोग राजस्थान गए, राजस्थान की एक परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन वो अपने घर की दरवाजे पर कागज पर बने होंगे मुनिराज ऐसा चिपका लेते। आज के दिन अक्षय तृतीया को हम लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों करते, बोले आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन राजा श्रेयांस ने आदिनाथ भगवान को आहार दान दिया, आज मुनिराज नहीं है तो उनके प्रतीक में हमने कागज में बने मुनिराज को अपने दरवाजे पर लगाया। ये भावना करी कि हमारे लिए मुनिराज मिलते और हम उनको आहार दान देते। ये इसी अच्छी परंपरा राजस्थान में आज भी चलती है, और हमारा सौभाग्य है कि हमने यहाँ निरंतर साधुओं का समागम होता रहता है, साधुओं का लाभ अपने को मिलता रहता है, तो हमें अवश्य ही दान करने का लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। बहुत दिन से बैठे थे, आज अक्षय तृतीया पर कुछ आपसे बातचीत करने का, चर्चा करने का सुअवसर इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व के निमित्त से थोड़ी सी चर्चा, धर्म चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त होगा।